हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फीचर ऑफ इंटायर वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आप ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। भगवानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग अनाज, फल, सब्जी कम, मांस ज़्यादा खाते थे, क्योंकि गांव से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और गांव वाले इन्हीं पशु पक्षियों का शिकार करते थे। गांव वाले कभी पक्षियों का तो कभी जानवरों का शिकार किया करते थे। वे लोग उन्हें मारकर लाते और उनके मांस को पकाकर खाते थे। जंगल में जाकर जानवरों को मारना गांव वालों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। जंगल में इस तरह जानवरों का शिकार होते देख वहां रहने वाले पशु पक्षी घबरा उठे। सभी ने मिलकर जंगल में एक सभा बुलाई, जिसमें लोमड़ी, हिरन, बंदर, भालू, बकरी, गौरैया, तोता, इसके अलावा और भी कई जानवर सभा में उपस्थित हुए। लोमड़ी ने कहा, अगर इसी तरह गांव वाले हमारा शिकार करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बकरी ने कहा, तुम सही कह रही हो लोमड़ी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में भी कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। ये स्वार्थी और लालची गांव वाले सबको मारकर खा जाएंगे। तभी तोता झट से बोला, अरे ये लोग तो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और पिंजड़े में कैद करके रखेंगे। मुझे खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी चाहिए। मैं कैद होकर नहीं रहना चाहता हूँ। हिरन ने कहा, तो अब क्या किया जाए? लोमड़ी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस जंगल के राजा शेर के पास चलना चाहिए। लोमड़ी की बात से सभी सहमत हो गए और शेर की गुफा के पास पहुँच गए। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर मंत्री भालू सिंह ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम लोग एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ आ गए? लोमड़ी ने कहा, मंत्री जी, हमें महाराज से मिलना है। हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भालू सिंह सबको लेकर गुफा के अंदर शेर के पास गया। शेर ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लोमड़ी ने कहा, महाराज मैं बताती हूँ। और लोमड़ी ने सारी बात शेर को बता दी। शेर ने कहा, इन शिकारियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। शेर ने एक योजना बनाई। उसने कहा, आज रात को तुम सभी जंगल के बाहर आकर मुझसे मिलो। जैसे ही रात हुई सब के सब शेर की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। कुछ देर में शेर भी आ गया। शेर की योजनानुसार सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के अंदर आने वाले रास्ते पर जगह जगह गड्ढे खोद दिए और उन्हें सूखी लकड़ियों और सूखे पत्तों से ढक दिया। इसके बाद वे लोग छुपकर शिकारियों के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही शिकारी जंगल के अंदर प्रवेश करने लगे, उनमें से एक का पैर गड्ढे में फंस गया और वह धड़ाम से गड्ढे में गिर गया। उसके गड्ढे में गिर जाने पर उसके बाकी साथी उसे गड्ढे से निकालने का प्रयास करने लगे। तभी शेर अपनी योजनानुसार तेजी से दहाड़ने लगा। उसकी गूंजती हुई दहाड़ को सुनकर सभी शिकारी कांप उठे और अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उन्हें गड्ढे में गिरे हुए अपने साथी का भी ध्यान नहीं रहा। शिकारियों के भाग जाने के बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस आदमी को बाहर निकाला और उसे शेर की गुफा में ले गए। वहां ले जाकर उन लोगों ने आदमी को पेड़ की छाल से बांध दिया और गुफा से बाहर चले आए। अब सभी ने मिलकर दूसरी योजना बनाई। इस बार जंगल के पक्षियों को अपनी भूमिका निभानी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद शिकारी फिर से जंगल में आए, लेकिन इस बार उनका मकसद एक नहीं बल्कि दो था। पहला ये कि उन्हें अपने साथी को भी छुड़ाना था और शिकार भी करना था। अपनी योजनानुसार तोता, गौरैया और कबूतर एक ऐसे पेड़ पर बैठे जिस पर मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया हुआ था। शिकारी लोग अपने शिकार की तलाश में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र तोता, गौरैया और कबूतर पर पड़ी। उन लोगों ने उनका शिकार करने के लिए तीर चलाया,
जैसे ही तीर चला वे तीनों बड़ी तेजी से उड़ चले और तीर जाकर सीधे मधुमक्खियों के छत्ते पर जा लगा। मधुमक्खियों के छत्ते पर तीर लगते ही सारी मधुमक्खियाँ भनभनाती हुई शिकारियों के ऊपर टूट पड़ी और डंक मार मार कर उन्हें घायल कर दिया। किसी तरह से वो लोग अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर आए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद हम लोग कभी भी उस जंगल में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने साथी के वापस लौटने की आशा भी छोड़ दी। उन लोगों ने सोचा, इतने सारे जानवरों से भरे हुए जंगल में भला कोई इंसान कैसे जीवित रह सकता है। उन लोगों ने उसे मारकर खा लिया होगा। इधर शिकारियों के वापस चले जाने की खुशी में शेर की गुफा के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी। वहां पर उपस्थित सभी पशु-पक्षियों में बड़ी प्रसन्नता दिख रही थी। इसी बीच मंत्री भालू सिंह ने कहा, कृपया आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारे महाराज आप सभी के साथ मिलकर कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। राजा शेर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी बताएं कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए। क्या इसे वापस अपने गांव जाने दिया जाए? लोमड़ी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज। इस निर्दयी दुष्ट पापी इंसान को तो नोच नोच कर खाना चाहिए, तब इसे उस पीड़ा का एहसास होगा जो आज तक इसने दूसरे जानवरों को दिया है। किसी जीव को मारना, उन्हें तड़पाना कैसा लगता है, आज इसे पता चलना चाहिए। यह इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में शैतान है। अपनी इंसानियत भूल चुके हैं ये लोग अपने स्वार्थ और लालच के लिए दूसरे जीवों पर अत्याचार करते हैं, इन्हें मारते हैं, उनका भोजन करते हैं। ऐसे दुष्ट प्राणी को कैसे छोड़ देना चाहिए महाराज? शेर ने कहा, नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये लोग करें वही हम भी करें। शेर ने भालू से कहा, इस आदमी को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ाओ। जंगल में अब कोई भी शिकार करने नहीं आता। इस प्रकार शेर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जंगल के सभी पशु पक्षियों के प्राण बचा लिए।